What is the cause of viscosity? When one layer moves over the other layer, then the upper layer has a tendency to move the lower layer. दूस लेयर है, एक अपर लेयर की टेंडेंसी होती है कि लोअर लेयर को हम एक्सेलरेट कराएं, लेकिन लोअर लेयर है जो टेंडेंसी टू डू एक्सेलरेट द अपर लेयर. As a result, if opposite force acts in the direction of the motion, opposite force acts in the direction of the motion, तो ये जो एक अपोजिट फोर्स लगता है, एक लेयर फर्स्ट लेयर है और ऊपर से अपर लेयर है, एक लेयर दूसरे लेयर को एक्सेलरेट कराना चाहती है. ये हमारा अगर एक फिक्स्ड लेयर है, क्यों है फिक्स्ड लेयर, ये मूवेबल लेयर है. ये जो अपर लेयर है, कह सकते हैं अपर लेयर है जो टेंडेंसी टू एक्सेलरेट द फिक्स्ड लेयर, एंड फिक्स्ड लेयर has a tendency to oppose the motion of the upper layer. As a result, a viscous drag acts in the opposite direction of the motion. This is the basic cause of viscosity. होता यही है कि अगर एक सरफेस फिक्स्ड है, इसके जस्ट वाले सरफेस की जो वेलोसिटी होती है, नीचे वाले जो एकदम टच में है इसकी वेलोसिटी लगभग 0 होती है. इसके जस्ट ऊपर इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी अधिक हो जाती है. इसके जस्ट ऊपर जो होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और ऊपर हो जाती है. और एज the distance increases from the fixed layer, the viscous force decreases and the velocity increases. In this way the velocity increases, velocity बढ़ती चली जाती है. ये हमेशा, और बीच में velocity maximum होती है. तो इस तरह से एक cause of viscosity when the upper layer moves with respect to the fixed layer, upper layer has a tendency to accelerate the fixed layer, but the fixed layer retards the motion of the upper layer. As a result, a viscous drag acts in the opposite direction, and this viscous drag is known as the viscosity. This is the cause of the viscosity. एक चलाना चाहता है, दूसरा उसको नहीं चलाना चाहता है, मतलब एक एक्सेलरेट करना चाहता है, उसको डी एक्सेलरेट करना चाहता है, क्योंकि एक फिक्स्ड है. एज ए रिजल्ट ए फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स, ये एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड करता है एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट वी विल सी हियर. Viscous force here we will study the viscous force. Here is a fixed layer. इससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर हम मान लेते हैं कि एक लेयर ऐसा है, इसके जस्ट ऊपर एक लेयर हम और अज्यूम करते हैं. हमारे पास फिक्स्ड लेयर है. एट ए डिस्टेंस x इस लेयर की वेलोसिटी v है, एंड एट ए डिस्टेंस here ax plus dx, this velocity is v plus dv. ठीक है, x डिस्टेंस पर वेलोसिटी v है, x प्लस dx डिस्टेंस पर वेलोसिटी v प्लस डी बी है ना. अभी हमने देखा फिक्स लेयर के रेस्पेक्ट में जैसे ही ऊपर चले जाते हैं ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है. तो विस्कस फोर्स
विस्कस फोर्स ए जो है, ए बी द एरिया ऑफ द लेयर इन कंटैक्ट, सपोज टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, हियर विस्कस फोर्स हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the area of the layers of the liquid in contact. Note down, viscous force is directly proportional to the area of the two layers of the liquid in contact and the viscous force also depends the velocity gradient, that is F is directly proportional to dV by dx. Here the velocity gradient, change in velocity with respect to the distance from the fixed layer, dV by dx, change in velocity, इसी को हम velocity gradient कहते हैं, change in velocity with respect to the distance from fixed layer. Change in velocity with respect to the distance from fixed layer. तो F is directly proportional to A और F is directly proportional to velocity gradient, and thus F it is equal to eta A dV dx, and इसको हम नेगेटिव लेते हैं इसलिए कि फोर्स और वेलोसिटी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। dV by dx, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या चीज? वेलोसिटी और ये जो है विस्कस फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, अदरवाइज मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट इन वेक्टर फॉर्म F it is equal to माइनस ईटा A। यहाँ पे ध्यान रखना कि दिस ईटा इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वहाँ पे ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हुआ करता था। ऐसा नहीं हर ईटा का अर्थ एक ही जगह अलग, हर जगह एक ही रहेगा, इट विल बी डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, WFI, coefficient of viscosity। Eta, it is the coefficient of viscosity। ये हमारे पास ही मिल जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ये थोड़ा देखना होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी what will be the unit, अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट में तो हम इसको ईटा इट इज इक्वल टू F अपॉन A dV by dx। इज इट क्लियर? ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A dV by dx। अगर हम इसका पहले डायमेंशन लिखें तो क्या होगा, MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर B LT माइनस 1 अपॉन L। dx हमारा डिस्टेंस, वेलोसिटी LT माइनस 1, तो हमारा होगा तो क्या जाएगा, दिस L कैंसिल्ड आउट, this L also cancels,
तो हो गया ml माइनस 1 t माइनस 1 डायमेंशन। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। डायमेंशनल में यूनिट मेजरमेंट में इस तरह का डायमेंशन देखे होंगे, लेकिन उसको इसलिए बोला था मैं कि रटने की ज़रूरत नहीं है, आगे जितने टर्म्स पढ़े वो सब आ जाएगा इसमें। तो ईटा इट इज इक्वल टू ml माइनस 1 t माइनस 1, ml माइनस 1, मतलब इसकी एसआई यूनिट अगर हम लिखें तो केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, और इसी को हम डेका प्वाइस करते हैं, और डेका प्वाइस इसको POISE प्वाइस। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉइसेलीज फार्मूला। तो पॉइसेली नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने मतलब किसी कैपिलरी ट्यूब से लिक्विड कैसे किस फैक्टर पे डिपेंड करता है फार्मूला दिया था, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है डेका प्वाइस। सीजीएस यूनिट को हम प्वाइस कहते हैं। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट तो क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर माइनस 1 एंड सेकेंड माइनस 1। तो इसको हम आर प्वाइस करते हैं, POISE। सीजीएस यूनिट में मैंने इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज नोन एज द डेका प्वाइस, और सीजीएस यूनिट को हम प्वाइस करते हैं। ठीक है, ये विस्कोसिटी का बड़ा रोल है। जैसे हर सीजन में अलग अलग जो लुब्रिकेंट हैं उसका रोल अलग अलग होता है, तो सीजन के अनुसार हम उसका विस्कोसिटी जान करके हम लुब्रिकेशन को चेंज करते हैं अलग अलग। हर टेम्परेचर पर विस्कोसिटी किस तरह से डिपेंड करता है, तो उस अनुसार हम उसके इफेक्ट को जान करके, अब जो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है जब, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो एक अगर किसी को बीपी होती है, एक गोली देते हैं डॉक्टर ताकि ब्लड पतला हो जाए, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, इजीली फ्लो। तो ये चीज़ करते हैं। तो विस्कोसिटी, अब जैसे हमारा पास शहद जानते हैं ना, हनी, उसमें जो विस्कोसिटी होती है उसकी अधिक होती है। अगर फनल में डाल दो तो शहद देर में छनता है, और जो पानी है तुरंत छन जाता है। तो ये जो शहद की विस्कोसिटी अधिक होती है देन द वाटर। इसी तरह से अलग अलग तेल होते हैं, तेल आजकल जो बाल वगैरह में लगाए उनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ईजिली छन जाते हैं। तो वाटर, हाँ, तुरंत जो आजकल जो तेल सुगंधित आते हैं वो बहुत जल्दी छन जाते हैं, पतले होते हैं, डेंसिटी कम होती है। सरसों का तेल का तो उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है, लेकिन जो ये ऐसे तेल जैसे हिमताज, हिमगंगे, सब तेल आते हैं ना, इन सबका नहीं, सरसों के तेल का ज़्यादा होता है। ये जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है पानी से ज़्यादा, हाँ वो तो गाढ़ा होता है, लेकिन वो हल्का बनाया जाता है आजकल। जो वैसे हैं थोड़ा मॉडर्न है, जैसे हिमताज, हिमगंगे और ये सब जो है। अच्छा, ये हमारे पास है विस्कोसिटी। अब हम पढ़ेंगे पॉइसेलीज फार्मूला। पॉइसेलीज फार्मूला किसी कैपिलरी ट्यूब में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, कोई कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी का मतलब होता है, इसको हिंदी में केस नली कहते हैं, बाल के समान पथ के केस बाल होता है। तो कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है कि बहुत पतली नली जिससे अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो पॉइसेली ने एक फार्मूला दिया
कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, तो वाइसेलिस दैट इज ये हमारे पास Q जो है Q इट इज इक्वल टू B बाई टू, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड द प्रेशर ग्रेडियंट P बाई L, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, इसको हम C पे ले लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास, इसको जब वैल्यू निकाली जाती है तो Q इट इज इक्वल टू पाई ईटा R टू द पावर 4 P R टू द पावर 4 अपॉन 8L। ये हम लोग यही फार्मूला डिराइव करते हैं, डायमेंशनली डिराइव किया जाता है। रेडियस ऑफ द ट्यूब, मतलब एक कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होता है R, इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास हो जाता है पाई ईटा P R टू द पावर 4 अपॉन 8L। ये पाई बाई 8 इसका कांस्टेंट आता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो फॉयसेली ने एक फार्मूला डिराइव किया कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड depends upon the radius of the capillary tube, pressure gradient and the coefficient of this. Note down, according to Poiseuille, the volume of the liquid flowing per second, volume of the liquid flowing per second through the capillary tube depends upon the coefficient of viscosity of the liquid, depends upon the coefficient of viscosity of the liquid, radius of the capillary tube and the pressure gradient of the liquid. is given by Q is equal to pi eta P R to the power 4 upon 8L। ये फार्मूला उसने बताया था। रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड द प्रेशर ग्रेडियंट P बाई L। अब देख लेना, इसको हम डायमेंशनली निकालते हैं। इसको डायमेंशन इसका लिखो, तो ये क्यूब का डायमेंशन होगा L क्यूब T माइनस 1 M की पावर 0 होगा ना। ईटा का हमने देखा था M L माइनस 1 T माइनस 1 टू द पावर A L टू द पावर B। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का हम जानते हैं कि M L P इक्वल टू F अपॉन N होता है, तो होता है M L T माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर। तो M L माइनस 1 P बाई L की वैल्यू ले लो, तो M L माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन L। ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो M L माइनस 1 T माइनस 1 R L टू द पावर B P बाई L प्रेशर F अपॉन A M L माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन L। तो ये वैल्यू हो जाएगी ऊपर L माइनस 2, तो इसको भी ले लोगे M L माइनस 2 T माइनस 2 टू द पावर C। ABC की वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो, इक्वल टू, इसको K कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू पाई बाई 8 लिख लेते हैं। तो इसको देख लो, सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा M की पावर A L की पावर माइनस A
टी की पावर माइनस ए यल की पावर बी टी की पावर -2। इसी को सॉल्व करो। एम की पावर ए प्लस सी एल की पावर -a प्लस बी -2c और टी की पावर -a -2c और ये होगा m0 l क्यूब टी -1। तो हमारे पास a प्लस सी इट इज इक्वल टू 0 और -a -2c इट इज इक्वल टू -1, मतलब a प्लस 2c इट इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू निकाल सकते हो a और c की। यहाँ से हम a की प्लेस पे -c पुट करें तो -c प्लस 2c इट इज 1, तो c इट इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू 1 आई। अगर c की वैल्यू 1 आई तो a की वैल्यू कितनी होगी? इट इज -1। a की वैल्यू -c तो -1। इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं -a प्लस b -2c इट इज इक्वल टू 3। c इज a इज -1 तो 1 होगा प्लस b -2c 2 इट इज इक्वल टू 3। तो कितना हो गया? b इज इक्वल टू 4 हुआ ना। बस a तो हमारे पास b आ गया, सब आ गया, सारी वैल्यूज आ गई। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें वही फार्मूला मिल जाना चाहिए। देखो हो क्या रहा है, इट इज q इट इज इक्वल टू k ईटा टू द पावर a ईटा टू द पावर a ईटा यल ये जो है तो ईटा की पावर -1 नीचे आएगा। ईटा टू द पावर -1 a इज -1 b इज 4 r टू द पावर 4 and c is 1 p by l to the power 1। तो हाँ ये देखो q इट इज इक्वल टू k को हम लिखते हैं पाई बाई 8 r टू द पावर 4 p अपॉन ईटा और l ये आ जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि ये जो है 8 पाई पी आर टू द पावर 4 पाई पी आर टू द पावर 4 8 ईटा एल ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इसको देख लेना है, ये हमें फार्मूला मिल जाएगा पाई बाई 8 पी आर टू द पावर 4 अपॉन ईटा एल। याद रखना, इसको हम पॉइसनलीज फार्मूला कहते हैं। इसका यूज क्या क्या है कि अगर देखो अच्छा इसमें ध्यान में रखना ये पाई पी आर टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। 8 पाई बाई 8 के की वैल्यू जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट डायमेंशन का ड्रॉबैक है, कांस्टेंट को डिराइव नहीं कर पाता। तो ये जो है के की वैल्यू जो आती है दैट इज पाई बाई 8। तो हमारे पास ये फार्मूला मिल जाता है पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। पाई पी आर टू द पावर 4 8 ईटा एल। अब इसको जैसे होता है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड, अगर एक कंटेनर है उसमें से अगर एक ट्यूब लगा हुआ है डिफरेंट लेंथ का, मैंने कई ट्यूब अगर लगे हुए, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ ऐसे L2 है और सब में डायमीटर रेडियस तो सेम है
एक का अगर L3 है, तो तीनों मिल करके जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करा रहे हैं, सबको हटा करके एक ट्यूब किस लेंथ का लगाया जाए कि वह तीनों के बराबर अकेला लिक्विड को फ्लो करा जाए। इसका एप्लीकेशन ही समझो, इफ देयर आर द 3 ट्यूब्स which are used for flowing the liquid from a container, length is L1, L2, L3. What will be the length of a single tube which is capable to flow the same amount of water as all the 3 jointly flow through the tube? तो ये हमें देखना है कि तीन पाइप हमारे पास हैं, तीनों अलग अलग अमाउंट में दे रहे हैं। एक का Q1 है, एक का Q2 है, एक का Q3 अमाउंट ऑफ वाटर। हमें एक ऐसा पाइप बताना है, उसकी लेंथ क्या होगी जो कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर दे जितना कि तीनों मिल के दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास यही है, एवरीथिंग इज सेम। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमारे पास Q, उसकी लेंथ अगर L है तो पाई P r⁴ अपॉन 8 ईटा, मान लेते हैं उसकी लेंथ हमने L ले लिया। पहले की लेंथ L1 है तो पाई P r⁴ अपॉन 8 ईटा L1 प्लस पाई P r⁴ अपॉन 8 ईटा L2 प्लस, लेंथ सबकी अलग अलग थी अब तक। अब हमने एक सिंगल लेंथ का ले लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई P r⁴ अपॉन 8 ईटा L2। हम दोनों तरफ से पाई P r⁴ अपॉन 8 ईटा विल कैंसिल, सो 1 अपॉन L इट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1, 1 अपॉन L2, 1 अपॉन L3। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज 1 अपॉन L3। तो 1 अपॉन L, ये हमारे पास L1, L2, L3, तो L2, L3 प्लस L1, L3 प्लस L1, L2, ये वैल्यू आ जाएगी। सो L इज इक्वल टू, देयरफॉर L it is equal to L1, L2, L3 upon L1, L2, L2, L3, L3, L1। अगर हमें सिंगल पाइप लेना हो, कैपिलरी ट्यूब, जिसकी लेंथ हमें इतना लेना पड़ेगा, तो तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल पाइप हम लगा सकते हैं जिसकी लेंथ ही L होगी। ठीक है, तो दिस इज द पॉइसेली फार्मूला। इसी पॉइसेली के बेस पर डेका पॉइस और पॉइस ये यूनिट बनाई गई। इसको ऑफ कर दूंगा बस। अभी टाइम है, हो गया है।